हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बूस्ट योर नॉलेज। आज हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट की सेकंड वीडियो बना रहे हैं। इसमें जो है हम मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखेंगे कि अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है और फिर उनके डेबिट क्रेडिट रूल्स की बात करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में जो है ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया था अकाउंट्स का कि किसका क्या नेचर रहेगा और उनके डेबिट क्रेडिट के रूल्स सीखे थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। इसमें हमारा जो है टॉपिक, जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में भी बात की है कि अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसको हम इंग्लिश अप्रोच भी कहते हैं, और सेकंड है हमारा मॉडर्न अप्रोच, जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन या फिर अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच का जैसे कि मैंने बताया कि हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न अप्रोच की। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है हमारी अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन में हम 5 टाइप्स को डिफाइन करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है हमारा एसेट्स अकाउंट, जिसमें हम ऑल टाइप्स की एसेट्स को रखते हैं, जैसे हमारी मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, डेटर्स, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे एसेट्स में आ जाएंगे। फिर सेकंड टाइप होता है इसमें हमारा लाइबिलिटीज अकाउंट। लाइबिलिटीज हमारी सारी किसके अंदर आ जाएंगी, लाइबिलिटी के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये सब हमारे किसके अंदर आएंगे, लाइबिलिटी अकाउंट के अंदर आएंगे, जो भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होती है। लेकिन हमारी एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। वो हमारी किस अकाउंट के अंदर आ जाएगी, वो हमारी आएगी कैपिटल अकाउंट के अंदर। फिर हमारा जो है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर का। तो जितनी भी हमारे प्रॉफिट, गेन्स या इनकम होती हैं उनको हम रिवेन्यू अकाउंट के अंदर रखेंगे, और जितने भी हमारे लॉस या फिर एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम एक्सपेंसेज अकाउंट के अंदर क्लासीफाई करेंगे। इस तरह से जो है मॉडर्न अप्रोच में हमारे 5 टाइप के अकाउंट्स को क्लासीफाई किया जाता है। पहला हमारा एसेट्स अकाउंट, दूसरा लाइबिलिटी अकाउंट, थर्ड हमारा कैपिटल, फोर्थ हमारा रिवेन्यू एंड फिफ्थ है हमारा एक्सपेंसेज अकाउंट। अब हम इनके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को देखते हैं। जब भी हमें ये लगता है कि हमारी एसेट्स क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट। और एसेट्स अगर हमारी डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी मीन्स एसेट्स क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, तो मशीनरी को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। और मशीनरी को जब सेल कर देते हैं तो मशीनरी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो उस टाइम पर हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब हम आगे बात करते हैं लाइबिलिटीज की। तो लाइबिलिटीज जब हमारी इंक्रीज होती हैं तो वो क्या होती है, हमारी क्रेडिट होती हैं, और जब हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो हम उनको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने वेजेज पेड किए हैं, सॉरी वेजेज तो हमारा जो है एक्सपेंसेज हो गया, बिल्स पेबल ले लेते हैं। बिल्स पेबल जब हम पे कर देंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो एंट्री हम कैसे करते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। तो हमने क्या किया, डिक्रीज होने पर बिल्स पेबल को डेबिट कर दिया है। और अगर हमारा जो है बिल्स पेबल क्रिएट कर रहे हैं, जब हमने क्या किया है, परचेज किया हो ऑन क्रेडिट, और उस टाइम पर हम बिल ऑफ एक्सचेंज बना एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है बिल्स पेबल मीन्स इंक्रीज हो रहा है। तो उस टाइम पर हम एंट्री क्या करते हैं, जो भी हमारा क्रेडिटर है उसको डेबिट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने परचेज एक्स से किया तो एक्स को डेबिट कर देंगे और बिल्स पेबल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इंक्रीज होने पर हमने क्या किया, उसको क्रेडिट किया है। फिर हम कैपिटल की बात करते हैं। जब भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है, शेयर होल्डर हो या फिर हमारा जो ओनर है सोलो प्रोप्राइटर के टाइम पर, तो कैपिटल क्या होती है, फर्म में इंक्रीज हो जाती है, तो उससे क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। इसलिए जो एंट्री होती है कैपिटल इंक्रीज होने पर क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल क्या हुई हमारी, इंक्रीज होने पर क्रेडिट हुई है।
ऐसे ही जब कैपिटल को विड्रॉ कर लिया जाता है तो कैपिटल क्या हो जाती है हमारी, डिक्रीज हो जाती है, और डिक्रीज पर हम कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। फिर आते हैं हमारे रिवेन्यू अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो इंटरेस्ट रिसीव होगा तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो मीन्स इंटरेस्ट जब रिसीव हो रहा है तो उसे हम इंक्रीज नेचर में मानेंगे, और वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट किया है हमने एंट्री में। किस बेसिस पर किया, इसी बेसिस पर किया है कि जब भी रिवेन्यू इनकम हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है, तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसमें डिक्रीज का रह गया, तो इंक्रीज पर अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिक्रीज पर क्या होगी, ये हमारी डेबिट हो जाएगी। फिर एक्सपेंसेस की बात करते हैं। तो एक्सपेंसेस जब हमारे इंक्रीज होते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमने बोला था कि वेजेज पे कर रहे, तो वो एक्सपेंसेस का है। एक्सपेंसेस जब पे करेंगे हम, या एक्सपेंसेस जब भी होंगे हमारे, तो उनको इंक्रीज माना जाता है और उनको क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। तो जैसे वेजेज पेड किए तो वेजेज टू कैश आया हमारा। कैश क्या है, एसेट्स है जो डिक्रीज हो रही है इसलिए क्रेडिट हो रही है, और वेजेज हमारे एक्सपेंसेज है जो कि क्या हो रहे हैं, हमारे इंक्रीज हो रही है इसलिए डेबिट हो रहे हैं। सेम हमारा ये डिक्रीज होने पर क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। इस तरह से जो हम पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट देखते हैं, उनके नेचर के अकॉर्डिंग फिर चेक करते हैं कि वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज, और उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें डेबिट क्रेडिट करते हैं। ये हमारे एंट्री करने में काफ़ी हेल्पफुल रूल रहते हैं, इन्हीं के बेस पर सभी एंट्री की जाती है। अब अगर हमसे सिर्फ ये पूछा जाए कि इनका नेचर क्या है, तो नेचर तो हम यहाँ से देखेंगे कि कोई चीज़ एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल या रेवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या है। दूसरा, अगर हमें एंट्री के टाइम पर देखना है कि उसको डेबिट करें या क्रेडिट करें, तो जैसे फॉर एग्जांपल वेजेज लिखा हुआ है एक्सपेंसेस, लेकिन आपको नहीं पता चला कि वो इंक्रीज या डिक्रीज है, तो हमेशा हम उसको इंक्रीज की फॉर्म में मानते, चाहे वो डेबिट का आइटम हो चाहे वो क्रेडिट का आइटम हो, और इंक्रीज की फॉर्म में मानते हुए हम उसको डेबिट और क्रेडिट करते हैं। तो आइए हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कुछ टॉपिक आइटम्स का या टॉपिक्स का। यहाँ बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेज एंड रेवेन्यू, कि हमें ये जो भी आइटम्स दे रखे हैं इनको क्या करना है, क्लासीफाई करना है, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग करना है। इसलिए उनके मॉडर्न अप्रोच के 5 टाइप्स के नाम गिवन है। पहला हमारा लैंड। लैंड क्या होती है, हमारी एसेट्स होती है, तो ये किसके अंदर आ जाएगा, हमारा एसेट्स के अंदर आ जाएगा। और अगर साथ में ये भी पूछ लिया जाए कि इसको डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे, और यहाँ पे हमें कुछ नहीं गिवन है, तो हम इसको इंक्रीज मानते हुए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट भी हमारी किसके अंदर आ जाएगी, एसेट्स के अंदर आ जाएगी। बिल्डिंग भी एसेट्स के अंदर आएगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, हमारा कमीशन रिसीव्ड हो, ये सारी चीज़ें जो रेगुलर नेचर की होती है और रिसीव हो रही है, वो हमारी किसके अंदर आती है, रिवेन्यू के अंदर आती है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, हमारा रिवेन्यू में। सैलरी हमारी क्या होती है, हम ऑर्गेनाइजेशन जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी प्रोवाइड करती है, मीन्स उसके लिए वो क्या है, एक्सपेंसेज है, तो सैलरी किस में आ जाएगी, हमारी एक्सपेंसेज में आएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा किस में हो जाएगा, लाइबिलिटी में आ जाएगा। डेटर हमारे एसेट्स होंगे और क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज होंगी। बैड डेट्स मीन्स ऐसे डेटर्स जो अब हमें मनी नहीं दे पाएंगे, इंसॉल्वेंट होने के कारण हम उनसे अपना पैसा नहीं निकलवा पाते हैं, वो हमारे किस में आ जाते हैं, बैड डेट्स में होते हैं। और ये हमारे क्या हो गए, लॉसेज में आ गए, तो इसलिए ये किसके अंदर चले जाएंगे, हमारे एक्सपेंसेज के अंदर चले जाएंगे। कैपिटल तो कैपिटल नेचर में ही हो जाएगी। फिर हमारा डेप्रिसिएशन, ये क्या होता है, मशीनरी में कमी आ जाती है इसके कारण, तो मशीनरी में अगर कमी आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए लॉस हो जाएगा। मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, हमारे कोई भी आइटम, तो उनकी वैल्यू, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, और वैल्यू कम हो रही है तो ये क्या हमारे लिए लॉस, या फिर इसको हम बोलेंगे एक्सपेंसेज। फिर हमारा मोटर व्हीकल, तो ये एसेट्स हो जाएगी। फ्राइट भी हमारा क्या होगा, फ्राइट मीन्स भाड़ा, कैरेज भी बोलते हैं इसको, तो ये हमारा क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है। फिर उसके बाद वेजेज है हमारे, तो ये किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे एक्सपेंसेज के अंदर आ जाएंगे। गुडविल हमारी इनटेंजिबल एसेट्स होती है, तो एसेट्स के अंदर आ गए। और रिपेयर्स भी हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंसेज होता है, तो किसके अंदर आ गया, हमारा ये एक्सपेंसेज के अंदर आ गया।
तो मॉडर्न अप्रोच जो है हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच के कंपेयर में काफ़ी इजी रहती है, क्योंकि हमें यहाँ पर सिंपली 5 आइटम्स में इसको डिफ़ाइन करना, जो कि हमें नाम से ही पता चल जाता है कि क्या होगा। जबकि अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में कर रहे थे तो वहाँ पर हम उसको 3 तरह में डिवाइड कर रहे थे, रियल, पर्सनल और तीसरा हमारा क्या था, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल चेक करना, रियल चेक करना और नॉमिनल चेक करना एज कंपेयर टू एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेज एंड रेवेन्यू हमारा क्या रहता है, टफ रहता है। तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग एंट्रीज करनी आसान होती है, लेकिन जब हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग नेचर ऑफ अकाउंट के पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो और इससे पहली वीडियो भी दोनों अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।